स्टार्ट। किसी भी उम्र में शादी करें, लेकिन शादी के बाद के जीवन का सीखना उन तमाम तरह के सीखने से अच्छा खासा अलग हो जाता है, जिन्हें हम शादी से पहले तक सीखते आ रहे होते हैं। विराम। दरअसल अकेले जीने वाले दो लोग साथ रहने लगे तो एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। विराम। मैं ठीक ठाक खाना बना लेता हूँ और यही वजह थी कि शादी के बाद दोनों के लिए खाना बनाने को लेकर मैं खासा उत्साहित था। विराम। शुरू शुरू में पत्नी ने बड़े चाव से खाया, लेकिन बीतते समय के साथ उसमें कमी आती गई। विराम। कुछ ऐसे भी लम्हे आए जब मैं उनके खा लेने के बाद प्रतिक्रिया का इंतजार करता रह जाता था। विराम। आरंभिक काल के प्रयोगों के बाद खान पान में उस तरह के स्वाद की तलब शुरू हुई जिसकी उन्हें आदत थी। विराम। मुख्य समस्या सब्जी को लेकर थी। विराम। उन्हें बिना रस वाली तरकारी पसंद थी और मैं टिल टिलैया का शौकीन। विराम। टिल टिलैया वह तरकारी होती है जिसमें रस ज्यादा हो। विराम। एक दोपहर खींच कर मैंने कह दिया कि आगे से सब्जी वे खुद बना लें ताकि उन्हें जो स्वाद अपेक्षित है वह मिल सके। विराम। निश्चित तौर पर यह ऐसी स्थिति थी जिसे अप्रिय कहा जा सकता है। पैरा। हम दोनों के परिवार जिन समाजों में रहे उनके पलने बढ़ने की जगह के बीच 1000 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है। विराम। दोनों ही स्थलों के रहन सहन और खान पान के तरीके मुख्तलिफ है। विराम। लिहाजा कई बार इस तरह की स्थिति दूरी को और बढ़ाने का काम भी करती है। विराम। मैं जिस संस्था में काम करता हूँ उसमें विद्यार्थियों का आदान प्रदान होता है। विराम। मसलन 9वीं कक्षा के 20-25 विद्यार्थी अपने राज्य से बाहर के किसी विद्यालय जाते हैं और उस विद्यालय के उतने ही विद्यार्थी यहाँ आते हैं। विराम। उत्तर प्रदेश के बलिया के विद्यार्थी केरल के एर्नाकुलम आते हैं। विराम। उनके पहले कदम के साथ ही खाने को लेकर उनकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। विराम। एकाध फलों को छोड़ दिया जाए तो हर व्यंजन उन्हें अजीब लगता है। विराम। खाना फेंकने पर उन्हें डांट पड़ती है। विराम। अब तक मिलने वाले खाने से बिल्कुल अलग तरह का भोजन उन्हें नहीं रुचता। विराम। जो स्वाद उनके भीतर रच बस गया उससे इतर कुछ भी स्वीकार नहीं। विराम। यह बात मेरी पत्नी के लिए भी उतनी ही सटीक बैठती है। पैरा। मेरे माता पिता और किशोर होने तक मेरी भी परवरिश संयुक्त परिवारों में हुई। विराम। खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण सब्जी ज्यादातर अधिक तरी वाली बनती रही। विराम। सूखी सब्जी तभी रहती जब साथ में दाल या कोई अन्य रसदार तरकारी। विराम। रस वाली सब्जी सुभीते के लिहाज से भी मुफीद होती है। विराम। एक सब्जी मलाई और रोटी या चावल के साथ खाली। विराम। श्रम और संसाधन दोनों की ही बचत। विराम।
भक्तिन नामक रेखा चित्र में महादेवी वर्मा भी इस तरह की स्थिति का जिक्र करती है। विराम जब वे अपने और भक्तिन के परिवार की स्थिति को समझती है तो सुविधाओं की बात तो दूर, असुविधाएं भी छिपाने लगती है। विराम परिवार के दबाव में खान पान की उचित व्यवस्था के लिए उन्होंने भक्तिन को रखा था और वह व्यवस्था ही जाती रही। पैरा मेरी पत्नी की स्वाद ग्रंथियों का प्रशिक्षण उसके परिवार और आस पड़ोस में उपलब्ध भोजन के आधार पर हुआ। विराम स्वाभाविक है कि उनके लिए वह भोजन ज्यादा स्वादिष्ट होगा जो स्वाद में उसकी माँ के हाथ के खाने के करीब हो। विराम एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों के साथ यही दिक्कत होती है। विराम विरले ही होते हैं जो सर्वथा नवीन स्वाद के साथ सामंजस्य बिठा पाते हैं, वरना घर का खाना घर जैसा खाना तलाशने की अंतहीन प्रक्रिया चलती ही रहती है। विराम हालांकि यह आम तौर पर देखा गया है कि कुछ समय तक लगातार एक माहौल में रहने पर रहन सहन से लेकर खान पान तक के मामले में लोग अभ्यस्त होते हैं। विराम इसमें रुचियां बदलती भी है। पैरा खाना बनाने के मामले में अब तक सीखना मेरे अपने घर पड़ोस और प्रयोग करने की उत्कट लालसा के अनुरूप होता था। विराम मैं यह मानकर चलता था कि सामने वाले को वह सब उसी तरह से अच्छा लगेगा जिस तरह से मुझे लगता है। विराम विद्यार्थियों के मामले में जो बात मुझे सहज रूप से समझ में आ जाती थी, पत्नी के मामले में देर से समझ में आई। विराम यूं देखा जाए तो तरकारी सूखी हो या तरी वाली इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना बनाए हुए खाने के स्वाद की छाप जब खाने वाले के चेहरे पर दिख जाए तो वह अनुभूति बहुमूल्य होती है। विराम उसे हासिल करने की जिद में बिल्कुल आरंभ से सीखने की कोशिश शुरू हो गई है ताकि वह सब सीखा जा सके जिसे पत्नी माँ के हाथ के खाने जैसा कह सके। विराम यह प्रक्रिया मुझे भी उस नए तरह के स्वाद के साथ जोड़ेगी। विराम तब कभी जाकर स्वादों का एक सहकार स्थापित हो पाएगा जहां एक दूसरे की खान पान की आदतों का मजाक उड़ाए बिना भोजन का लुत्फ लिया जा सके। स्टॉप।